रखा है, अगर वापस चाहिए तो 1 करोड़ लगेगा एटलीस्ट, नहीं तो मैं कैसे मैं उसको एक छोटे बच्चे की तरह घर लाई थी। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होगी। तो गाइस, आज मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि आज का दिन ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला रहा। मतलब बहुत ही, मतलब जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं आज के दिन। क्योंकि सबसे पहले तो मेरे नाक से, पता नहीं, जैसे गर्मी आती है ना तो मेरे नाक से इतना खून निकलता है, इतना खून निकलता है ना कि रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो पहले मेरे नाक से खून निकला जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रही थी। मतलब पता नहीं क्यों जब गर्मी आती है तो मेरे नाक से बहुत खून निकलता है और फिर मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है और रुकता भी नहीं है खून। सो हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होगे। तो गाइज, आज मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है, बस थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली है जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि आज का दिन ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, इसीलिए मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है। सबसे पहले सुबह सुबह ही मेरे नाक से खून निकल आया था जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब रह गया था। मतलब मुझे सर दर्द हो रहा था। जैसे ही गर्मी आती है ना तो गर्मियों में ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये आज से ही नहीं है, बचपन से है। जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती है मेरे नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। मैं धूप में बिल्कुल भी खड़ी नहीं रह सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि मुझे ना एक शिवानी है जो इन्फ्लुएंसर है शिमला में, मतलब बहुत वैसे अच्छे फॉलोवर्स हैं उनके। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरी पोस्ट शेयर की ब्लशू वाली, जिसमें मतलब जिसमें हमने लोकेशन दी थी ब्लशू की कि कहाँ से मिसिंग है। तो उन्होंने वो वाली पोस्ट शेयर की जिसकी वजह से मुझे ना बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आए कि ब्लशू यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कल किसी अंजलि मेहता का मैसेज मुझे आया, वो उनकी फ्रेंड थी शायद। तो उनका मैसेज आया कि शायद ये आपका ब्लशू हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे फोटो भेजी, मतलब एकदम सेम लग रहा था ब्लशू, एकदम सेम, जिसको बोलते हैं ना एकदम सेम। बस उसके जो पाव है वो थोड़े से, मतलब उसके ज़्यादा, हमारे ब्लशू के ज़्यादा वाइट थे और उसके थोड़े से थे। और फिर हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक बार चेक करके आते हैं। और एज ऑलवेज हम गए ब्लशू को ढूंढने, फिर हमारे को ब्लशू वहाँ पे मिला ही नहीं। मतलब वो लुका छुपी वाला खेल हो गया कि जब हम जाते हैं तो ब्लशू वहाँ दिखता नहीं है, जब हम वापस आते हैं तो ब्लशू वहाँ से चलना शुरू हो जाता है, दौड़ना शुरू हो जाता है। तो वही वाला हमारे साथ हुआ आज भी हमारे साथ वही हुआ। तो क्या हुआ कि उसके बाद मैंने फिर सोचा कि चलो जहाँ 2 डस्टबिन्स है, क्योंकि वो अपना खाना लेने के लिए वहाँ पे आता होगा, तो हम दोनों डस्टबिन के पास बैठ गए। फिर वहाँ पे भी नहीं आया, शाम के 6 बज गए, 6:30 हो गए और मैं घर आ चुकी हूँ गाइस। और फिर मुझे ना बहुत सारे फिर से मैसेज आए कि मैंने आपका डॉग घर के पास देखा, वो यहाँ पर है, वो वहाँ पर है। तो गाइस, और जो अंजलि मेहता जी है जिन्होंने हमें बताया कि आपका डॉग यहाँ पर है, तो उन्होंने एक बात भी बताई कि जो वो वाला डॉग है वो 1 साल से वहाँ पर रह रहा है, लेकिन हमारा ब्लश, मतलब मैं आपको यहाँ पे फोटो दे दूंगी ना, एकदम सेम लग रहा है यार, एकदम सेम। जैसा बैठने का स्टाइल वैसे ही, कान उसके थोड़े से डाउन हो रखे हैं, क्योंकि जिसने पहले हमारे को वीडियो भेजी उन्होंने बोला कि किसी ने कार से हिट किया ब्लशू को तो उसका कान ऐसा हो गया है। तो वो चीज़, और तीसरी चीज़ ये कि क्या बोलते हैं, उसकी जो यहाँ जो ये बॉडी है ना, मतलब जैसे छाती है, मतलब वो सेम थी जैसे ब्लशू की है, वो उसकी भी सेम थी। तो फिर हमने, मतलब सब कुछ सेम था, उसका फेस भी सेम, मतलब उसका मुंह भी सेम था, जीभ बाहर निकाली हुई थी वो भी सेम थी, मतलब सब कुछ सेम था। बस उसके कान थोड़े नीचे थे और उसके जो पाउज है वो ब्लशू के ज़्यादा वाइट थे और उसके नहीं थे, लेकिन बाकी बिल्कुल सेम था, इसलिए हम वहाँ पर गए थे। और क्या हुआ कि अब मैंने डिसाइड कर लिया गाइस कि हम ब्लशू को ढूंढने अब नहीं जाएंगे। अगर किस्मत में होगा तो वो घर आएगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। और कल मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी और मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या बोला कि तू तो जस्ट व्यूज़ के लिए उसको ढूंढने जाती है। तो मैं, पता नहीं, उस टाइम पर मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं किया उसके बाद ढूंढने का, कि मतलब ना बहुत हर्ट हुई मेरे को ये बात। और कोई बोलता है कमेंट करके, कोई बोलता है, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अपना बोलता है ना कि तू व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें करी है, और लास्ट में वो बोल रहा है कि मजाक कर रहा था मैं,
तो मुझे ना बहुत बुरी लगी ये बात। बट व्यूज़ के लिए नहीं, मैं ये जैसे मान लो मैंने वीडियो बनाई और वीडियो शेयर करी, तो उस शेयरिंग से मेरे को इतने लोगों के मतलब मैसेजेस मिले कि आपका ब्लश यहाँ हो सकता है, वो ऐसा है वैसा है वैसा है, तो उस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है। और सच बोले तो यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे मुझे ब्लशों को लेके, अगर एक बात की जाए तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। जो ऐसे सोच रहे हैं ना कि शायद ब्लशों के लिए मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, भाई नहीं। अब मतलब कुछ लोग और भी सोच रहे हैं क्या व्यूज़ के लिए, नहीं भाई। इंस्टाग्राम चेक कर रही हूँ ना, इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रही है, बट मतलब ना मेरे को हर्ट हो रही चीज़ें। कुछ लोग ना इस सब चीज़ों को ना मजाक बना लेते हैं, पता नहीं क्यों यार। मतलब मेरे को ना हर्ट भी नहीं हुआ, बट ऐसा लग रहा था कि यार कितनी गंदी सोच है लोगों की यार। मतलब यहाँ मेरे से पूछो भाई, जैसे ब्लशों की फोटो देखती हूँ ना तो मेरे को ना रोना आ जाता है, मैं बार बार हर्ट होती हूँ। अब मैं ना इस टॉपिक को यहीं पर ही ख़त्म करना चाहती हूँ। ब्लशों वाला टॉपिक आएगा तो ठीक है, मिलेगा तो किस्मत में होगा। मैंने अपने बच्चे की तरह रखा हुआ है यार, उसको अपने बच्चे की तरह पाला हुआ था उसको, पर मेरी भी क्या गलती है उसमें। और अब क्या ही करूँ मैं, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है भाई उसको अगर देखती हूँ ना मैं। मतलब उसके वीडियोस है मेरे पास। मैं एक बात और बताती हूँ मैं आपको, जैसे मैंने अपना फ़ोन लिया ना तो मैंने अपनी एप्पल आईडी इस फ़ोन में खोली। एप्पल आईडी में बाकी मेरे सारे फ़ोटो डिलीट हो गए, सिर्फ और सिर्फ ब्लशू के फ़ोटो डिलीट नहीं हुआ है। ब्लशू का एक भी फ़ोटो डिलीट नहीं हुआ है एप्पल आईडी से, और मेरी बाकी सारी फ़ोटोज़ डिलीट हो गई थी। तो मुझे अब मैं जब भी मैं अपनी गैलरी देखती हूँ, मेरी गैलरी में अभी भी नई फ़ोटोज़ कोई नहीं होगी, बस वीडियोज़ होगी जो मैं व्लॉग शूट करती हूँ, वो भी मैं डिलीट कर देती हूँ साथ साथ ही। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, अपनी गैलरी खोलती हूँ ना मैं तो मेरे को बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस टॉपिक को यहीं पर ही ख़त्म करूँ ब्लशों को, क्योंकि बार बार मैं बात करती हूँ ना तो बार बार मुझे रोना आता है। मैं कैमरे के सामने पता नहीं क्यों मुझे रोना नहीं आता है, और पर ऐसे मुझे बहुत रोना आता है ब्लशों के लिए कि यार कैसे मैं उसको एक छोटे बच्चे की तरह घर लाई थी, कैसे मैंने उसको बहुत अच्छे से रखा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत मेमोरीज़ है उसके साथ मेरी। ऐसी बात नहीं है, बहुत गंदी मेमोरीज भी है मेरी उसके साथ, बट बहुत अच्छी भी है। ओवरऑल मेरे लिए वो मेरा बच्चा जैसा ही था। तो मैं क्या ही बोलूँ इसके बाद। और लोगों की सोच पता नहीं क्यों इतनी छोटी है यार, मतलब फन वे में पता नहीं क्यों लेते हैं चीज़ें। भाई मैं आपको कमेंट्स पढ़ाती हूँ इसके। अभी इसको मैंने एडवांस स्टडी में देखा। अभी बंदी के साथ इसने 2 टिकट ली गोल्डन हार की, 1 टिकट 100 की, 2 10 वाला टाइम स्लॉट है इसका, आज का पकड़ लेना इसको फिर। मतलब ये क्या ही मजाक था यार, मतलब कि एडवांस स्टडी में देखा भाई, क्या ही मतलब सीरियसली यार। मैं पता नहीं क्यों इतना फिर था। हाँ लिफ्ट मांग रहा था कल मेरे से, भाई क्या मेरे को लगा इस कुत्ते को टक्कर मार दी गाड़ी वाले। भाई एक बार ये सोचो कि आप कमेंट कर रहे हो बट मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। भले ही एक कुत्ता है लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरे बच्चे के जैसा है। मैंने अपने बेसमेंट में रखा है, अगर वापस चाहिए तो 1 करोड़ लगेगा एटलीस्ट, नहीं तो मैं इससे मजदूरी करवाऊंगा, थैंक यू। ये फन क्या, हंसने की क्या बात, मतलब ये क्या ही था, मैं इसको किस वे में लूं भाई, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कल विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग कर रहा था ये, उसके बाहर से भी उठाया मैंने इसको। 2 बैग थे इसके पास पेडिग्री के भरे हुए, क्या थे ये, तो कच्चे भी ले रहा था अपने लिए। 2 लड़कियां भी थी साथ में, उनके लिए भी कच्चे ले रहा था। क्या मतलब यार, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो। मतलब शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किए है, एनी लॉकेट और नेम चेन ऑफ हिज एंड हर नेक। तो ये भी है, मैं मठा कुफर में देखा था मैंने, ये भी ही सिटिंग राइट अक्रॉस माई बिल्डिंग। क्या हुआ इसे, मैं भी जानती हूँ इस डॉग को गुम हो गया है क्या। मतलब ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, नेगेटिव कमेंट्स भी थे। अच्छा मैं आपको और पढ़ाती हूँ, अच्छा और पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा और भी थे, 1 मिनट। मतलब यार पता नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि इसमें फन वे वाला कौन सा बात है भाई।
क्यों, मतलब ना मेरा ना दिमाग खराब हो रहा था ऐसे कैसे कमेंट्स पढ़ के। भाई हंसी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। क्या हंसना भाई इन कमेंट्स में, गुस्सा आ रहा था मेरे को कि क्या है भाई, तुम्हारी सोच ही क्या है इधर। एक मिनट। अच्छा तो अब मैं इनके ना फेसबुक के कमेंट्स पढ़ाती हूँ। ट्रक के नीचे आ गया आज, फिर मैंने कमेंट का रिप्लाई करा, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मर गया वो, प्लीज डोंट टॉक। मतलब भाई कैसे बोल देते हो तुम यार, आगे वाले का भी सोच लिया करो कि आगे वाला हर्ट हो रहा होगा। भाई सोलन में घूम रहा है आजकल, मतलब क्या। दिस इज नॉट अ जोक यू इडियट्स। अगर नहीं देखा तो ऐसा मत करो यार। थैंक यू तुम लोग। इन्होंने सही बोला कि सच में तुम वो लोग हो। अब कुत्ते ढूंढने ही रह गए, पुलिस में रिपोर्ट करो। भाई तुमने कभी पाला नहीं है क्या कुत्ता? अगर कुत्ता तुमने घर पे रखा होगा ना तो तुम्हें अपने भाई बहनों से ज्यादा उस कुत्ते से प्यार होगा। एक बात बता देती हूँ। और एक लड़की थी मेरे पास है, मम्मी कसम, इसके गले में पट्टा है और ये गद्दी नस्ल का लगता है, ब्लैक कलर का और शाइनी सा है। तो मैंने इनको मैसेज किया था कि प्लीज़ मुझे रिप्लाई करो, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। मतलब कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग अजीब भी है, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। लेकिन तो गाइस इन सभी चीज़ों के होने के बाद हम अपने ब्लशों को बहुत बार ढूंढने चले गए, और जो डॉग वो है जिसका कान लटका हुआ है, जिसकी वीडियो है, फोटोज है, वो दीदी बोल रहे हैं कि उनका जो वो डॉग है वो वहाँ पर 1 साल से है, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट भी किया था। तो अब मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया है कि हम ब्लशू को पाने की होप जो है वो यहीं पर छोड़ दें। अब मतलब हमारे को ऐसा कर देना चाहिए कि शायद ब्लशू कभी घर ना आए, अगर आएगा तो हम उसको खुशी खुशी अपने घर पे रखेंगे फिर से। बट जो मन में एक होप है ना वो ख़त्म फिर से करनी है, क्योंकि मुझसे नहीं होता है भाई। फिर मैं कभी कभी ये सोचती हूँ यार ब्लश होता तो ऐसा होता, ब्लश होता तो ऐसा होता। कोई नहीं होगा, ऐसा मेरे मन में होता है कि कोई नहीं होगा। बट चलो आज यहीं करते ये होप ख़त्म। बाय बाय।